सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। जय स्वामी, मैं प्रदीप संभाजी बांडे कलवा सेंटर ठाणे महाराष्ट्र से। मैं समर्पण में 2013 में ज्वाइन हुआ। कलवा सेंटर में एक शिविर हुआ, उसमें वो भी अनुभूति एक आनंददायक थी। उसका पम्पलेट न्यूज़पेपर से मेरे घर में आया था और वो मैं 8 दिन संभाल के रखा था। कुछ इसमें पम्पलेट में कुछ लग रहा है कि कुछ तो है इसमें, तो मैं सबको घर में बोलता था, लेकिन घर में थोड़े इधर उधर भटकता है। कुछ उनको शासक थे, उसके पहले मैं 12 साल अक्कलकोट स्वामी के नामस्मरण किया था। लेकिन जब मेरा नामस्मरण के ऊपर से थोड़ा सा चित्त डाइवर्ट होने लगा, तब कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो एक ऐसा ही पम्पलेट समर्पण का मेरे घर में आया था और उसमें से एक वर्ड दिख रहा था कि विनामूल्य। विनामूल्य शब्द से मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट लग रहा था। तो जिस दिन स्टार्ट हुआ वो संडे था और वो संडे ऑफिस छुट्टी थी और वो एक ही दिन मेरे को छुट्टी रहती थी। तो मार्केट से जाके वगैरह आया और बिल्डिंग के बाजू में बाइक रखी थी और बिल्डिंग के दोपहर को मैं खाना खाने को घर में गया, वापस कुछ देखने के लिए आया था। तब मेरे बाइक स्कूटी के ऊपर कुछ ताजे फूल थे जो चमेली के, और 12 साढ़े 1 बज गया था। तो मैं देखने इतने दोपहर के टाइम में इतने ताजे फूल कुछ छोटे बच्चे ने रखा होगा। तो मैंने क्या किया, वो अभी जिधर पैर रखता था वो मेरा पैर रखने के उधर ही फूल थे, और फूल भी ऐसे कि जैसे कि भगवान के ऊपर चढ़ाए ऐसे थे फूल थे। तो मैंने कुछ ऐसा कुछ समझ के बाजू में रख दिया, गाड़ी साइड में लगा दिया। जब मैं शाम को गया शिविर को, तो शिविर पहला दिन अच्छा लगा। जब मैं नमस्कार करने को गया तो मैं नमस्कार किया और गुरु चरणों पे मेरी नज़र गई, तो वो फूल मेरे गाड़ी पे थे। ये पहली अनुभूति थी। तब मैंने पूरा शिविर मेरा कंप्लीट हुआ और मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। वो 45 दिन भी छुट्टी, 45 दिन का भी मेरा अनुष्ठान कंप्लीट हुआ। एंड 2014 में 26 जनवरी में यही दांडी में मेरे को सूर्य दर्शन में स्वामी जी ने 45 मिनट्स पूरा दर्शन दिया था, ये सूर्य दर्शन में। और उसके बाद तो डेली मेरी प्रगति भी चालू है और कुछ पीछे देखने के भी ये नहीं है कि अभी पाने के लिए तो कुछ रहा है ना, ये सब मिला है ऐसा लग रहा है। तो एक आनंद हर टाइम अंदर से चालू रहता है, लेकिन एक अंदर से फीलिंग चालू रहता है कि वो आनंद ही आनंद है, वही मिलो सबको प्राप्त हो। यही गुरुचरणों में कोटि कोटि वंदना। जय बाबा स्वामी, मेरा नाम जिग्नेश गजेरा है। मैं कतारगाम सूरत से हूँ। मैं समर्पण ध्यान योग से 2018 के एंड में जुड़ा। जब उस शिरडी महाशिविर 2018 में अटेंड नहीं कर पाया था, तो मैं सोच रहा कि समर्पण योग से मैं कैसे जुड़ूं। और मेरे मामा ने वो किया था शिरडी का शिविर, तो वो मेरा भाई सेंटर से पुस्तक लेके आया था समर्पण योग पार्ट 1 का। तो वो उसके पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट किया। वो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 ऐसे कंटिन्यू पढ़ा। तो वन टाइप ऑफ शिरडी का जो शिविर था उस टाइप का ही, मतलब वो जो सूक्ष्म प्रक्रिया होती है वो घटित हो रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तो डायरेक्ट मैं सेंटर पे गया और फर्स्ट डे पे ही जो मेडिटेशन में जुड़ा, तो अंदर से एक कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। जबकि वो पहली बार मेरे लिए नहीं था, सिर्फ पढ़ा था, लेकिन कभी
का प्रैक्टिकल नहीं देखा था, तो अंदर से एक बाहर से अंदर की ओर एक फोर्स निर्माण हुआ जो बाहर से अंदर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही खींचता था और पूरा शरीर क्लॉकवाइज घूम रहा था, पूरा का पूरा बॉडी। तो ऐसे फर्स्ट डे और सेकंड डे कंटिन्यू हुआ। और दूसरी अनुभूति कि जब मेरा बर्थडे था दिसंबर में, तो मैं हाईवे पे कार चला रहा था, तो गूगल मैप से मैं उस जगह पे जा रहा था जहाँ फार्म में हमारा सेलिब्रेशन होने वाला था। तो मैप में गलत दिखा रहा था और मैंने वो रास्ते पे चलाया। तो जैसे ही चलाया बाद में पता चला कि रास्ता गलत है, तो मैंने जैसे ही रिवर्स में गाड़ी लिया और मैंने पीछे वो से गाड़ी आ रहा था क्रॉस में, वो पता नहीं था। तो विथिन 1 सेकंड का ही डिफरेंस था वहाँ पे। अगर वो मैं 1 सेकंड से पहले अगर गाड़ी में रिवर्स लेता तो मतलब वो चकनाचूर होता गाड़ी का। तो स्वामी जी जो बोलते हैं कि हमारा जो ओरा रहे सदैव प्रोटेक्शन करता रहे 24 आवर, तो उस बात का भी मतलब तब प्रैक्टिकल देखा। मुझे खासकर नींद की प्रॉब्लम ही, तो मुझे पता नहीं था कि डिप्रेशन है वो क्या हूँ। तो मुझे नींद की गोली मतलब मैं कभी कभार लेता हूँ, लेकिन आश्रम में जब आया तब यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी एक ही हॉल में, तो उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहता था। उसकी वजह से मेरा जो स्लीप का पैटर्न था डिस्टर्बेंस हो गया। तो अचानक मैंने प्रार्थना की कि उसका कुछ हल निकालिए, गुरु शक्ति से प्रार्थना की। तो 1 हफ्ते के बाद ध्यान खंड में जो मैंने चप्पल पहने थे सेम कलर का, सेम साइज का, सेम ब्रांड का, किसी और ने भी मेरे बाजू में रखा। और जैसे ही वो ध्यान ख़त्म हुआ तो गलती से मेरा चप्पल पहन के चला गया। तब हुआ उसमें कि जो चप्पल उसने गलती से मेरा पहना, तो मुझे तो वो पहनना ही पड़ेगा, कोई चारा भी नहीं था। तो इतना अच्छा नींद आने लगा, इतना आवाज़ और शोर था जो अभी तक पहले कभी नहीं आया। तो मतलब वो जो साइंस का नियम है एनर्जी ट्रांसफ़र का, तो वो यहाँ पे गुरु शक्ति ने अप्लाई कर दिया प्रार्थना सुन के। जय बाबा स्वामी।